आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत संघर्ष किया है सेटल होने के लिए। कभी कभी तो बेसिक पाने के लिए आपने स्ट्रगल्स किए, बेसिक रोटी कपड़ा मकान। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, नाउ चेंज द वे ऑफ लिविंग। अब जीवन जीने के तरीकों को बदलो। आपने देखा पतरस से क्या कहा उसे, हमने कड़ी रात मेहनत की है खुदा, हमें कुछ नहीं मिला। प्रभु ने कहा अब चल तू, अब तू चल। मैंने नहीं पढ़ा कि यीशु के साथ उसने बहुत स्ट्रगल किया, उसे एक ही जगह डाला। ऐसा कोई नहीं जो मेरे कारण अपना परिवार, अपना घर, अपना सब कुछ त्यागे और 100 गुना फल न पाए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपका एक एक एफर्ट उसे पता है। आपने सेटल होने के लिए कितनी मेहनत की है। आप में से बहुत लोग होंगे जिनकी आधी कमाई तो इंस्टॉलमेंट्स पे जाती होगी। ये पैसे आए, ये कट गए, ये पैसे आए, ये कट गए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सक्सेस होने के लिए इतनी मेहनत मत करो, उसके साथ जीना सीखो। आप उसको लेके जिधर भी जाओगे ना, यू विल बी ब्लेस्ड, आशीषित होंगे आप। उसको हर जगह पे ले जाना सीखो। कैसे मरियम छोटे बेबी जीसस को हर जगह ले जाती होगी पेट में। कैरी द प्रेजेंस ऑफ जीसस, उसकी उपस्थिति में जीना सीखो। आप सच कहता हूं, आप अपने लाइफ में उसका आप फेवर देखेंगे। गुलामों की तरह छोड़ो, नौकरियों में भी वो आपको बॉस की तरह रखेगा। आपका बॉस पता है आपसे सलाह लेके काम करेगा। मैंने अपनी आंखों से देखी है ये सारी बातें। मेरे चर्च में ऐसे ऐसे लोग मैं आपको दिखा सकता हूं, वो जॉब नहीं करते, उनके बॉसेस उनसे सलाह लेते हैं। कहते हैं सेठ बुलाता है मुझे, बोलता है क्या ऐसे करना चाहिए, वो हां बोलता है तो आगे बढ़ता है। आशीषें ये ऊपर की 4 लाइंस नहीं है, नीचे वाली लाइन है। उसके साथ जीना सीखो। आपका दिल, आपका विवेक, आपके विचार उससे जोड़कर जिंदगी जियो। आपको लगता है खुदा ने आपको ऐसी जिंदगी जी है कि हम मारे मारे फिरे, हम भटके। पता है दाऊद क्या कहता है भजन संहिता में, यहोवा ने मेरे मारे मारे घूमने का हिसाब रखा है। दाऊद जब शाऊल से भागता था ना, उस एक अपनी 13 साल की जर्नी को लिख के कहता है, यहोवा ने मेरे मारे फिरने का हिसाब रखा है। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं हो सकती। याद रखिए, उसके साथ आप स्थिर हैं, क्योंकि वही आपकी ताकत है, वही आपकी बुद्धि है, वही आपकी समझ है, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो था, वो है, वो आने वाला है। वो जीवन और पुनरुत्थान है, वही मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है, वो पुनरुत्थान है, वो चरवाहा है, वो ज्योति है, वो सच्चाई है, वो पुनरुत्थान है। वो सब में सब कुछ है। सब चीजें उसी के द्वारा और उसी के लिए बनाई गई है। गॉड क्रिएट एवरीथिंग थ्रू हिम, फॉर हिम। पॉल कहता है वो सारी बातों को मसीह में एकत्र करता है, वो सारी चीजों को क्राइस्ट में एकत्र करता है। जब वो देखता है ना जहां उसके बेटे का आदर है, वो वहां पर सारी चीजें एकत्र कर देता है। जब वो देखता है ना अर्थ पे फेथफुल ऑफिस मिला है उसे, जो उसके पुत्र का आदर करता है, वो अपना सब कुछ दे देता है उसको। अजीब लगता है, ये 4 लाइनों के पीछे सब
कोई बादशाह बजाने आए, मैं अच्छा योद्धा बनूं, मैं खूबसूरत दिखूं, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले। एंड सोर्स, वेयर इज सोर्स? व्हाट अबाउट सोर्स? कहां से आएगा ये सब? आपको पता है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जब सभा पूरी होती है ना, खुदा, मैं यहां खड़ा रहता हूं और खुदा स्पीकर के पीछे खड़ा रहता है, और जितने भी लोग दुआ करवाने के लिए आते हैं उन सब को देखता है। एंड यू नो, सब लोग लाइन लगा के आते हैं। कोई आके कहता है मैं बीमार हूं, मुझे पैसों की तकलीफ है, मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, मुझे बेबी नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है, और वो सब की दुआओं को सुनता है। और लेकिन जब लास्ट में वो देखता है इतने आए पर एक ने भी ये नहीं कहा मुझे खुदा चाहिए, नॉट अ सिंगल पर्सन। सब लोग मुझसे पाने आते हैं। अंकल दिनकरन जब स्वर्ग में गए, उन्होंने यीशु को, परमेश्वर को देखा। आपको क्या लगता है परमेश्वर कोई बुढ़ा व्यक्ति है? आपको पता है अंकल दिनकरन ने उनके बारे में क्या बोला? हमसे 10 गुना ज्यादा यंग है, उसके गाल बर्फ की तरह है। एंड यू नो, जब दिनकरन अंकल उस सर्वशक्तिमान यहोवा के सामने खड़े थे, खुदा ने उससे कहा क्या चाहिए? अंकल दिनकरन ने कहा पवित्र आत्मा के 9 वरदान।